कुछ दिन पहले आपने पुरुष विमर्श पे लिख दिया था, महिलाएं भी स्त्री विमर्श पे लिख रही हैं, पुरुष भी स्त्री विमर्श पे लिख रहे हैं। तो मैंने देखा कि सारा विमर्श एक तरफा हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए पुरुष विमर्श पे लिख दिया। थोड़े में ही हंगामा खड़ा हो गया। बीच बीच में हंगामा खड़ा करते रहना चाहिए। मतलब आप हंगामा खड़ा करने के लिए लिखते हैं कभी कभी। मतलब दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। उसके बाद भी मैंने देखा कि सूरत नहीं बदल रही, तो मैंने थोड़ा सा हंगामा खड़ा करने के लिए लिख दिया। सोचा शायद सूरत बदल जाए। आपको लोग कम्युनिस्ट क्यों कहते हैं? मीठा बोलो तो राइटिस्ट, कड़वा बोलो तो कम्युनिस्ट। वाह, आप क्या बोलते हैं? मैं स्ट्रेट बोलता हूँ। तो आप हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं कौन हूँ। पिछले 14 सालों से मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। समझ पाए? बोला ना कि कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मेरे बारे में किसी अखबार में खबर निकली, बड़ी सी पिक्चर लगी थी, किसी ने देखा होगा। उसने सीधे फोन लगा दिया, और मेरे भाई क्या हाल है, पहचाना? मैंने बोला नहीं। उसने बोला वाह, अपने भाई को भूल गए। मैंने सोचा कि मैं पिछले 14 सालों से खुद को नहीं पहचान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। और ये भाई साहब, भाई कहां से आ गया? आपको कैसे पहचानूंगा? तो उसने कहा, ये तो बड़े दुख की बात है कि आप अपने भाई को भूल गए। मैंने सोचा मैं अपने माँ बाप की एक सिंगल बेगैरत बर्बाद निकम्मी निठल्ली औलाद, और ये मेरा भाई कहां से आ गया? बाप ने शादी भी एक की थी, हो सकता है कोई नाजायज संबंध रहे हो, उसी का परिणाम बोल रहा हो। बोला कि आपकी पिक्चर अखबार में देखी, तो मैंने सोचा मेरा भाई लिख रहा होगा तो फेमस हो गया, तो अपने भाई को ही भूल गया। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब आपने सिर्फ पिक्चर देखी है, मैटर नहीं पड़ा। फिर फोन से 2 बार टू टू की आवाज आई, फोन कट हो गया। फिर मैंने लगाया तो लगा नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो शायद उन्होंने मैटर भी पढ़ लिया। एक बार अखबार में मेरी बड़ी सी पिक्चर छपी थी, तो उन्होंने सोचा होगा कि लिखता हो, फेमस हो गया होगा, तो फोन लगा दिया होगा। फिर उन्होंने जब मैटर पढ़ा तब फोन कट कर दिया होगा। क्या लिखा था? इस इंसान का पता बताने वाले को 50,000 का इनाम, निवेदक प्रबंधक लेना पाए। मतलब कोरोना काल में लोगों के पैसे खत्म और बैंकों के अचानक बढ़ गए, तो वो लोन देने लगे। तब से बैंक मेरे पीछे पड़ा था, लोन ले लो, लोन ले लो। तो मैंने उन्हें ज्यादा परेशान करना नहीं चाहा और मैंने ले लिया, और तगड़ा ले लिया। अब वो मुझे खोज रहे हैं, बस यही छोटा सा मामला था। बैंक वाले तो आपको भी फोन करते होंगे। फोन क्या करते हैं? धमकी देते हैं। लेकिन मुझे मालूम है मैं उनको मिलूंगा नहीं। मतलब आवारा आदमी हूं, मेरे घर वाले आज तक मुझे नहीं खोज पाए, बैंक वाले साले निकम्मे क्या खोज पाएंगे? अपना काम ठीक से करते नहीं, लंच और ब्रेकफास्ट करने बैंक आते हैं, टाइम के आधा घंटा बाद आएंगे, लंच और जाने से 1 घंटा पहले घड़ी देखने लगेंगे। वो मुझे खोज पाएंगे निकम्मे? हाँ, उन्होंने जो किराए गुंडे पाल रखे हैं, वो मेरा कुछ उखाड़ लें तो अलग बात है। खैर, उन भाई साहब को दोबारा फोन आया नहीं, फिर मैंने ही कई बार लगाया। तो मैंने सोचा अपने भाई से कह दूं कि भाई कुछ बैंक का रकम भर दो तो मैं आपसे मिलने चला हूं। लेकिन उनका फोन ही नहीं लगा। रोज 3 टाइम फोन करता हूं, सुबह नाश्ता करने के बाद, दोपहर लंच और डिनर करने के बाद शाम में। उसी टाइम क्यों? मैंने इसमें मेडिकल साइंस का लॉजिक घुसेड़ा, इससे याद रहता है। जैसे डॉक्टर लोग दवाई जो है नाश्ता और खाने के बाद ही बोलते हैं, लेकिन अफसोस उनका फोन लगा ही नहीं। अभी भाई मैं निकलता हूं, बहुत देर हो गई, उधार वाले आ रहे होंगे, बैंक वाले भी आ सकते हैं।